अगर आर्मी और अग्निवीर में कोई फर्क नहीं है तो फिर अग्निपथ योजना लाने की क्या जरूरत है? क्या मोदी सरकार खर्च कम करने और बेरोजगारी को ढकने के लिए अग्निवीर हेतु अग्निपथ योजना लेकर आई है क्या? नमस्कार, जय जवान जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। संतोष मेहरा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय सेना में एक ही यूनिट में व एक ही परिस्थिति में अग्निवीर सैनिक एवं रेगुलर सैनिक में क्या क्या अंतर है और शहीद होने पर, रिटायरमेंट होने पर एवं सर्विस के दौरान अग्निवीर सैनिक को एक रेगुलर सैनिक की तुलना में क्या क्या नहीं मिलेगा। मेरे देश के युवा, देशभक्ति जिसके दिल में है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें अग्निवीर सैनिक और रेगुलर सैनिक के बारे में क्या अंतर है, तथ्यात्मक तथ्य रखे गए हैं। अग्निवीर को शहीद होने पर क्या क्या नहीं मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी जैसे आश्रित पत्नी, बच्चे व माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, फुल पे बचे हुए सेवा कार्यालय से लेकर सिर्फ 4 साल तक मिलेगी, क्योंकि अग्निवीर की कॉन्ट्रेक्चुअल सेवा सिर्फ 4 साल की ही है, जो कि रेगुलर सैनिकों को 15 साल तक मिलती है। और उसके बाद परिवार को पेंशन जैसे माता पिता, पत्नी जब तक जीवित है तब तक मिलती रहती है। अगर शहीद अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण रेगुलर सैनिक होते तो उस जवान को 15 साल तक फुल पे मिलती। रिटायरमेंट उम्र आने पर यह पे उसकी फैमिली पेंशन में तब्दील हो जाती, जो कि ताउम्र उसके परिवार को मिलती रहती जब तक पत्नी और माता पिता जीवित रहते हैं। और इतने सारे बेनिफिट मिलता है। शहीद का दर्जा मिलता, मेडिकल फैसिलिटी मिलती, सीएसडी फैसिलिटी मिलती, सभी तरह के मिलिट्री बेनिफिट जो सरकार कभी भी अनाउंस करती है वह मिलता है। अग्निवीर सैनिक को सर्विस के दौरान ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे डियरनेस अलाउंस व मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। केवल 30,000 रुपए पहले साल में सैलरी मिलेगी। उसमें भी 30% यानी 9,000 रुपए सेवा निधि के तौर पर काट लिया जाएगा, जो कि 4 साल की सर्विस के बाद दिया जाएगा। कुल मासिक तनख्वाह 21,000, जबकि रेगुलर सैनिकों को 35,000 से अधिक मिलता है। अग्निवीर की तनख्वाह व अलाउंसेस रेगुलर सैनिक से कम है और सेवा निधि भी 20% अधिक काटी जा रही है, ताकि अग्निवीर सैनिक को 4 साल बाद थोड़ा अधिक अमाउंट दिया जा सके। जो अमाउंट कटेगा वह 5,02,000 होगा। उतना ही अमाउंट सरकार देगी और कुछ मिलाकर सेवा के बाद 11 लाख रुपए अग्निवीर सैनिक को दिए जाएंगे। अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद यह नहीं मिलेगा, जैसे ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज खुद के लिए या आश्रित पत्नी, बच्चे व माता पिता को भी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं मिलेगा। पूर्व सैनिकों व उनके बच्चों के लिए आरक्षित वैकेंसी जैसे शिक्षा व सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी। बच्चों को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई भी मिलिट्री बेनिफिट जो सरकार कभी भी रेगुलर सैनिकों के लिए अनाउंस करेगी वह भी नहीं मिलेगा। इस बारे में रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी जी ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछते हैं कि देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम जो ना युवाओं के लिए, ना सैनिकों के लिए, ना देश के लिए हितकारी है, उसको आपने क्यों लागू किया? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा कर दी? हमारे अग्निवीर 4 साल में आते हैं, 4 साल के लिए है, तो यूनिटों में इनके लिए एक नाम निकल गया है, कहते हैं 4 साला है,
4 साल मतलब 4 साल तक रहने वाले हैं, ये फौजी नहीं है। तो 4 साल का नाम इनके लिए मशहूर हो रहा है यूनिटों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस के दौरान तो आपने उनके अंदर कमी भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत के समय तो भेदभाव ना करें। शहादत उसकी देश के लिए है, देश की जिम्मेदारी है उसकी शहादत को नमन करना और उसके परिवार को लुक आफ्टर करना, और देश की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इनको मान और सम्मान देते हुए पूरी तरह से हर तरह के एमोलुमेंट्स जितने बनते हैं, कम है, एटलीस्ट जितने रेगुलर सैनिकों को बनते हैं उतने इनको दिए जाएं। सुशील चौधरी जी के द्वारा ट्विटर अब एक्स पर रिट्वीट किए हैं कि अग्निवीर योजना यह भारत की युवा पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इसके दूरगामी परिणाम देश और युवाओं के हित में नहीं है। यदि अग्निवीर और नियमित सैनिक में कोई अंतर नहीं है तो फिर यह योजना क्यों लागू की गई? इसे बंद करो। मोदी सरकार से मेरा कुछ सवाल है, आपकी जवाब का इंतजार रहेगा। पहला सवाल, युवाओं, सैनिकों और देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम को क्यों लागू किया गया? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी आपने देश की सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा की? यूनिटों में अग्निवीर सैनिक को 4 साल यानी ये सेना में केवल 4 साल के लिए है कहा जा रहा है। अग्निवीर सैनिकों की शहादत को सम्मान देना और उनके परिवारों की देखभाल देश की जिम्मेदारी है, इसीलिए इन्हें रेगुलर सैनिक की तरह ही सम्मान दिए जाए। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, एक्स एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय जवान, मैं संतोष बेहरा।